कि कलयुग में लोग आलसी होंगे, लापरवाह होंगे और विशेष अज्ञान युक्त होंगे और मंद बुद्धि होंगे। अतएव उनके योग्यता के अनुसार, उनकी कक्षा के अनुसार कोई सरल मार्ग बताइए जिससे जीव अपने परम चरम लक्ष्य परमानंद को प्राप्त कर सके। सूत जी ने उत्तर दिया, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहाइतु क्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। कितना संक्षिप्त और कितना स्पष्ट उत्तर है। पुंसाम परः धर्मः स वै, वै माने निश्चय पूर्वक, चैलेंज के साथ मैं बता रहा हूं शौनकादिक परमहंसो कि बस एक ही धर्म है, कर्तव्य है, अभिधेय है, मार्ग है। क्या मार्ग है? यतो भक्ति रधोक्षजे, अधोक्षज में भक्ति हो। अधोक्षज माने इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से जो परे हो, भगवान श्री कृष्ण उनको कहते हैं अधोक्षज। अर्थात श्री कृष्ण में भक्ति हो, बस यही एकमात्र धर्म है, एकमात्र वही। लेकिन अब लेकिन लगा, दो शर्त है। अहैतु की अप्रतिहता, अर्थात कामना रहित तो हो और किसी आवरण से आवृत न हो, यानी ज्ञान कर्म योग तपश्चर्या किसी का मिक्सचर न हो, प्योर शुद्ध भक्ति, निर्विकार भक्ति, विशुद्ध भक्ति। ये दो शर्त है। और सदा रहे, ये तीसरी शर्त है। विघ्न बाधा नहीं। तो पहली शर्त पर विचार किया जाए सबसे पहले, अहैतु की। बस यही गड़बड़ है, हम लोग यही गड़बड़ करते हैं। भक्ति तो हम लोग बहुत कर चुके, अनंत जन्म में की, अनंत आंसू बहा चुके हैं हम लोग अनंत जन्मों में राधा कृष्ण के लिए। आज कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, उसी का फल है जो आज आप लोग घर छोड़कर यहां आए हैं, बैठे हैं, सुन रहे हैं। वो गड़बड़ सबसे बड़ी और पहली गड़बड़ है कामना। कामना सबसे बड़ी शत्रु। वेद का चैलेंज है, उपासते पुरुषम ये ह्य कामास्ते शुक्र में तत् अतिवर्तन्ति धीरा। मुंडकोपनिषद तीसरे मुंडक के दूसरे खंड का पहला मंत्र।
भगवान की उपासना करो, भक्ति करो, लेकिन या कामा, सब कामनाएं छोड़कर केवल श्री कृष्ण कामना, इसका नाम भक्ति। श्री कृष्ण कामना ही हो तो और कामना नहीं होगी। इसी को अनन्य भक्ति भी कहते हैं, अन्य नहीं, केवल श्री कृष्ण कामना। श्री कृष्ण कामना के अतिरिक्त और भी कामनाएं होती हैं। हाँ, आपको एक बड़ा सुंदर मजाक बताएं। भगवान का एक नियम है कि जब कोई भक्त मिलता है तो उसको बेवकूफ बनाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। अरे ऐसे ही बेवकूफ है जीव अनादिकाल का, उसको और बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कहते हैं बेटा वर मांगो। अरे महाराज, भीख मांगते मांगते तो अनंत जन्म बीत गए, तुम्हारे दरबार में आए, तुम मिले भी तो कहते हो मांगो। प्रहलाद ने भगवान के मजाक का बढ़िया जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब। प्रहलाद से भगवान ने कहा वरम वृणीष्वाभिमतम, बेटा वर मांगो, अभिमतम, जो तुमको पसंद हो, भुक्ति मुक्ति वैराग्य ज्ञान योग तपश्चर्या रिद्धि सिद्धि मोक्ष, जो चाहो सो मांगो, मैं सबका दाता हूं। सातवें स्कंद के 9वें अध्याय का 52वां श्लोक। प्रहलाद ने बड़े जोर लगा के मस्तिष्क में सोचा, मैं अभी कुछ कामना रखता हूं शायद, इसीलिए इन्होंने कहा है वर मांगो। मेरे ख्याल में तो मैं कोई कामना नहीं रखता, लेकिन ये कह रहे हैं तो ये सर्वांतरयामी हैं, अब गलत कैसे कहें इनको, और चुप रहे ये भी ठीक नहीं, हम तो बोलेंगे। बोले महाराज वर न मांगू तो क्या नहीं चलेगा? नहीं 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 चलेगा, वर मांगना होगा। सब मेरे बच्चे वर मांगते हैं, तुमको भी मांगना होगा। अच्छा महाराज, मांगते हैं। कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे भरम। 7वें स्कंद के 10वें अध्याय का 7वां श्लोक। मैं ये मांगता हूं कि कभी कुछ न मांगू। हेलो ऐसा भी वर किसी ने मांगा है? मैं ये मांगता हूं कि मांगने की मेरी बुद्धि ही न हो कभी। हृदय संरोहम, हृदय में कोई अंकुर पैदा ही न हो कामना का, ऐसा वर दे दीजिए। भगवान की बोलती बंद हो गई, नृसिंह भगवान की। चुप हो गए हो? तो प्रहलाद ने कहा अच्छा मौका है, और नहले पर दहला दे दे। महाराज और कुछ कहूं? हाँ बोलो बोलो। इंद्रियाणि मन प्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मति ह्री श्री तेजो स्मृति सत्यम यस्य नश्यन्ति जन्मना। 7वें स्कंद के 10वें अध्याय का 8वां श्लोक।
महाराज कामना जब पैदा होती है किसी के, आपको छोड़कर और कोई, धर्म अर्थ काम मोक्ष कोई हो, तो इतनी चीजें नष्ट हो जाती हैं। कौन कौन सी? इंद्रियाणि, इंद्रियों की शक्ति, मना, मन की शक्ति, प्राण, प्राण की शक्ति, आत्मा, देह की शक्ति। यहां आत्मा शब्द का अर्थ देह है। और धर्मो, धर्म, और धृतिर धैर्य, और मति बुद्धि, और ह्री लज्जा, श्री उसका तेज, और स्मृति याददाश्त, और सत्यम, ये सब चीजें नष्ट हो जाती है। कामना आई कि ये सब नष्ट हुई। इतना बड़ा लॉस। तो महाराज हमको इतनी बड़ी हमारी हानि करें आप, ये हम नहीं चाहते। इसलिए कामना पैदा ही न हो ऐसा वर दीजिए। और कुछ कहूं? हाँ बोलो बोलो। यस्त आशीष आशास्ते न सभृत्य सबई बणिक। महाराज जो दास भगवान से कुछ मांगता है वो भृत्य नहीं है, दास नहीं है, बनिया है। बनिया, बणिक, व्यापारी है, बिजनेसमैन है। अरे अपने प्राण वल्लभ को पा लिया, अब भी कुछ मांगता है। ये मांगना वांगना तो अपनी बराबरी में होता है। या हमको अभी सब कुछ नहीं मिला तो कुछ बाकी है वो मांग लो। अरे जब सर्वस्व मिल गया, हमारा प्राण वल्लभ मिल गया, हमारी आत्मा का आत्मा मिल गया, तो अब भी मांगना बाकी है। तो महामूर्ख है जो मांगे। महाराज मैं कुछ नहीं मांगता, और अगर मांगता हूं तो ये मांगता हूं कि कभी कुछ न मांगू। भगवान ने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, कुछ मत मांगो, हमारी ऐसी इच्छा है। हमारी इच्छा तो मानोगे? हाँ वो मानूंगा। तो एक मनवंतर राज्य करो। हे भगवान, एक मनवंतर, 43,20,000 वर्ष का 4 युग, 71 बार 4 युग बीत जाएं तो एक मनवंतर, इतने वर्ष राज्य करो। बड़ी मुसीबत में डाल दिया। लेकिन हाँ आज्ञा है, बस ठीक है हम करेंगे। गृहस्थ हो गए, शादी ब्याह कर लिया, बाल बच्चे हुए, सारी पृथ्वी का एक क्षत्र सम्राट प्रहलाद। हम लोग थे उस समय में, हम लोगों ने देखा और पूछा, ए प्रहलाद को सुना है भगवत प्राप्ति हो गई है बचपन में, 5 साल की उम्र में। हाँ अच्छा, तो ये क्यों जी इतने करोड़ों वर्ष से ये पृथ्वी का राज्य भोग कर रहे हैं, इनको वैराग्य नहीं हुआ? और भगवत प्राप्ति हो गई 5 साल की उम्र में? इम्पॉसिबल। ये हम लोगों की जो खोपड़ी है ना ये बड़ी विचित्र है, ये किसी को नहीं छोड़ती। हम लोगों ने इतने इतने अपराध किए महापुरुषों के काल में, और जब वो चले जाते हैं तो फिर होली मनाते हैं। हाँ जय जयकार बोलते हैं उनकी। तो कामना हमारे लिए सबसे बड़ी दुश्मन है। चैलेंज है शास्त्रों का, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्ति सुखस्यात्र कथमभ्युदयो भवेत। भक्त रसामृत सिंधु। जब तक
मुक्ति मुक्ति ये दो चुड़ैलें आपके अंतःकरण में रहेंगी, तब तक भक्ति महादेवी का प्राकट्य नहीं हो सकता। वो झांकेंगे भी नहीं, हृदय में आने की बात सोचेंगी नहीं। वो रहती है चुड़ैल भक्ति भुक्ति और मुक्ति मैं नहीं आती, ऐसा भक्ति कहती है। अज्ञान तमेर नाम कहिए कैतव धर्म अर्थ काम मोक्ष वांछा आदि सब, तारो मध्य मोक्ष वांछा कैतव प्रधान। गौरांग महाप्रभु ने कहा कि अज्ञानांधकार के चार बड़े बड़े खंभे हैं, उनको कैतव कहते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसमें तीन वर्ग तो त्रिवर्ग कहलाते हैं। धर्म अर्थ काम ये माइक हैं, त्रिगुणात्मक हैं। और चौथा है मोक्ष, ये मायातीत है, इसको अपवर्ग कहते हैं। तो ये चार जो पुरुषार्थ कहे गए हैं वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, सर्वत्र चार पुरुषार्थ हैं, चार एम हैं, उद्देश्य हैं, प्राप्तव्य हैं, लक्ष्य हैं। अब कोई धर्म चाहता है, कोई अर्थ, कोई काम, कोई मोक्ष। तो धर्म अर्थ काम में अर्थ काम तो सब चाहते हैं, कोई कोई धर्म चाहता है और कोई बिरला मोक्ष चाहता है, सबसे दुर्लभ। और भक्ति तो कहूं कहूं वृष्टि शारदी थोरी, वो तो बहुत ही दुर्लभ है। भगवान देना ही नहीं चाहते जल्दी में। काक भुसुंडी सरीखा महापुरुष भगवान राम सामने खड़े हैं और कहते हैं काग भुसुंडी मांगुबर अति प्रसन्न मोहि जान, अणिमादिक सिद्धि अपर निधि मोक्ष सकल सुख खान। सब मांग ले। काग भुसुंडी बड़ा होशियार, वो कहता है महाराज ये बड़ी बड़ी चीज आप अपने योग्य भक्तों को दीजिए। योग्य भक्त कौन है मेरे? ज्ञानी लोग। बड़ी मेहनत करते हैं ज्ञानी लोग अपने ज्ञान मार्ग में। जन्मांतर सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धे यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। और कर्मी लोग षड्भिः संपद्यते धर्म, 6 धर्मों का नियम पालन करते हुए यज्ञादिक करते हैं। उस धुएं में अग्नि के सामने बैठकर बड़े बड़े यज्ञ करते हैं। वो सब योग्य बच्चे हैं आपके महाराज, बड़ी मेहनत करते हैं वो लोग। और हम तो खाली रोते हैं, हम कुछ नहीं करते। ऐसे बच्चे कुछ नहीं करते। तो महाराज उनको देना ये सब बड़ी बड़ी चीजें। अविरल भक्ति विशुद्ध तव श्रुति पुराण जेहि गाव, जेहि खोजत जोगी समुनि प्रभु प्रसाद को पाव। हरिना चाश्वदेयेति, भक्ति रसामृत सिंधु। भगवान देना नहीं चाहते भक्ति जल्दी में। और आखिर लुकाइया, गौरांग महाप्रभु कहते हैं लुका के छुपा के रखते हैं उसको। और सब कुछ ले लो, भक्ति मत मांगो, हमको गुलामी करनी पड़ेगी, दासता करनी पड़ेगी, हम भक्त पराधीना। तो ये धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों कैतव हैं, लेकिन मोक्ष सबसे बड़ा कैतव है।
अज्ञान है। भगवान शंकर तो कहते हैं स्वर्गापवर्ग नरके स्वपितुल्यार्थ दर्शिना। स्वर्ग नरक और अपवर्ग साथ बराबर है। नरक अपवर्ग बराबर है, क्या बात है? अपवर्ग की बड़ी निंदा की है मोक्ष की, इसलिए कि मोक्ष का मतलब है जिसको प्रेमानंद कभी ना मिल सकेगा फ्यूचर में। और भुक्ति का क्या मतलब है कि वर्तमान काल में प्रेमानंद नहीं मिला है, लेकिन भविष्य में मिल सकता है। ये अंतर हो गया भुक्ति और मुक्ति में। क्योंकि भुक्ति वाला संसार में घूमेगा, 84 लाख में घूमेगा, अनादिकाल से घूम रहा है, और घूम ले 1 करोड़ 2 करोड़ जन्म। कभी ऐसा हो सकता है कि कोई रसिक मिल जाए और वो रसिक हमारी बुद्धि में बैठ जाए और हम सरेंडर करके उसकी बताई साधना कर लें और प्रेमानंद पा लें। ये पॉसिबल है। बड़े बड़े पापात्माओं ने प्रेमानंद प्राप्त किया है, इतिहास साक्षी है। लेकिन मोक्ष हो जाने के बाद तो फिर सवाल नहीं पैदा होता। हाँ, कोई कोई मोक्ष प्राप्त किए हुए जिनके भक्ति के भी संस्कार थे, उन पर ऐसी विशेष कृपा भगवान की होती है कि मुक्ता अपि एनम उपासते, वेद कहता है। भगवान के सगुण साकार स्वरूप को न मानने वाले, वो दिव्य नहीं है, शुद्ध नहीं है, ऐसे शंकराचार्य ने भी मान लिया। निसंगतापिनी उपनिषद के भाष्य में मुक्ता अपि लीलया विग्रहं कृत्वा त्वाम भजन्ते, मुक्त भी शरीर धारण करके कोई कोई भगवान की भक्ति करते हैं। लेकिन वो नियम का अपवाद है, कभी किसी को ऐसा सौभाग्य मिल जाए तो मिल जाए, अन्यथा वो असंभव है। मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिष्वपि। करोड़ों परमहंसों में किसी को वो सौभाग्य मिलता है। इसलिए मोक्ष की बड़ी बुराई करते हैं बड़े बड़े रसिक। साधारण संतों में तो वो बुद्धि नहीं है, वो कहते हैं मोक्ष मिल जाए बस हो गया, अनंत आनंद है ही है, माया से छुट्टी मिली गई, बात बहुत है। हमारे गांव में एक कहावत है, अंधेरे सियारे का बरगदै मेवा। कोई सियार श्रृगाल अंधा था, तो बरगद का फल उसको मिल गया। उसने कहा यही होती होगी मेवा, ये जो काजू बादाम वगैरह होती है मेवा। तो संसारी विषय के आनंद लेने वाले जीवों को मोक्ष मिल गया, अरे बस इससे बड़ा और क्या होगा। अरे मोक्ष तो दूर की बात है, स्वर्ग ही मिल जाए तो उसको मोक्ष का बाप समझ ले। जीवों का तो ये हाल है। तो ये धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 कामनाएं डेंजर हैं। इनके लिए कह रहे हैं सूत जी महाराज अहेतु की। एक बात बताएं आपको, भागवत का जब प्रारंभ हुआ
तो वेद व्यास ने सोचा कि अंतिम ग्रंथ है हमारा ये भागवत। महाभारत भी लिखे और गीता भी लिखा, ब्रह्मसूत्र वेदांत भी लिखा और 17 पुराण भी लिखे, सब लिख चुके। वेदों को भी 4 भाग में विभक्त कर दिया, तो अशांति रही, टेंशन रहा। आपको क्या बताएं आश्चर्य, एक ऐसा शब्द लिखा है भागवत में कि मुह्यत ज्ञान सागरे, अज्ञान के समुद्र में वेद व्यास भगवान के अवतार डूब गए। अज्ञान सागरे, अज्ञान के समुद्र में वेद व्यास डूब गए। इतना टेंशन, अशांत। इतने इंपॉर्टेंट ग्रंथ बनाने वाले गीता वगैरह के, हाँ, भक्ति के बिना वो कोई भी हो अशांत रहेगा। तो वेद व्यास से नारद जी ने कहा भागवत लिखो, सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण की लीला आदि लिखो। और ऐसे नहीं लिखना, फिर पहले भक्ति करो और श्री कृष्ण से मिलो, प्रैक्टिकल करो। अपश्यत पुरुषम पूर्वम मायाम च यदपाश्रयाम, साधना किया वेद व्यास ने और श्री कृष्ण का साक्षात्कार किया, माया का भी साक्षात्कार किया और माया से युक्त, माया के अंडर में रहने वाले जीवों को भी देख।